तो जनता ही है। बीजेपी तो जूनों से खत्म हुआ है, 2013 में खत्म हो गई थी। एक शामनाथ है, एक भूतनाथ है, हमने कांग्रेस को भी देखा। झुंझुनू की लोकसभा में केवल और केवल एकमात्र विकल्प है और इस विकल्प का नाम राज सिंह शेखावत है। ऐसा आदमी है ये, प्राइवेट फैक्ट्रियों वगैरह में हजारों लोग लगा सकता है, तुम गवर्नमेंट में 100 लोग लगा के दिखाओ। कौन संविधान के खिलाफ हैं और कौन संविधान के पक्ष में है? मोदी जी के खास आदमी जो रूपाला है, उसने राजपूत समाज के ऊपर, उनके समाज की महिलाओं पे, बहन बेटियों पे एक अभद्र टिप्पणी करी थी। झुंझुनू का क्षत्रिय समाज राज शेखावत के पास जाएगा। बड़ा गांव तो सिर्फ राज शेखावत का कर रहे हैं, जीतने की तैयारी है। 1980 के समीकरण याद कर लेना। भीम सिंह दुनीरा, स्वाद के साथ सेहत भी। शादी की दावत में मिलेगी दुनीरा की मिठास, बनेगा ये अवसर और भी खास। दुनीरा, यहाँ आपको एक ही स्थान पर मिलेंगे स्वादिष्ट रसगुल्ले, गुलाब जामुन, राजभोग, चमचम एवं शुद्ध दानेदार देसी घी। अभी ऑर्डर करें 9024959530 और पाए फ्री होम डिलीवरी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट www.dunira.com। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और लोकसभा चुनाव के मायने आप गांव ढाणी ढाणी जार चर्चा है जकी कर रहा और लोगों के मन की बात है जकी करवा लाग रहा। और बी कड़ी के मायने आज आप झुंझुनू के बड़ा गांव के मायने अठा को चुनाव भी बड़ो दिलचस्प है जो उबा लाग रहा है। बीजेपी की तरफ सुभकर्ण चौधरी है और कांग्रेस की तरफ ब्रजेंद्र ओला है और दूसरी तरफ एक मायने तीसरा जकी अहम भूमिका नजर आवा लाग रही है। राज शेखावत नाम काफी बड़ा है, गुजरात में क्षत्रिय करणी सेना का अध्यक्ष है और अठे बाको मूल निवास है बड़ा गांव के मायने केरपुरा के इसका। और तो आपा भी जगह पर हाँ लोगों के मन की बात है जकी जानसिया लोगों के मन के मायने कहीं चाल रहे कि साबु असमंजस्य की स्थिति है कोनी या फिर खुल्लर चालवा लाग रहे। राम राम जी। नमस्कार साहब। जको लोकसभा चुनाव है बड़ो 30 ट्रायंगल के तौर पर चल रहे। एक तरफ बीजेपी का बड़ा लोग है, कद्दावर नेता है जगह है, एक तरफ कांग्रेस का है और बीच के मायने आपा देखा राज शेखावत। तो राजपूत समाज है जगह की बात करा तो खटिन की साबु जा रही है। देखिए साहब, मैं आप जो कह रहे हैं कि ट्रायंगल के रूप में चल रहा है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ विचारधारा की। अच्छा, हमारी विचारधारा, इस आइडिया ऑफ इंडिया को बनाने वाले लोग कौन थे, हम उनकी बात करना चाहते हैं। इस आइडिया ऑफ इंडिया का जो सपना देखा था वो हम सबको एक करने का सपना था। डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, मान्यवर कांशीराम, सर छोटूराम, इन सब का सपना भारत को, लोगों को, पूरे समाज को एक करने का था। हमारा समाज हमें उन लोगों की विचारधारा के ऊपर एक होने का सपना था और एक होकर के एक ऐसी पार्टी, राम मनोहर लोहिया का नाम लूंगा मैं, जो लोग समाजवाद के लिए लड़े, जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता इस देश में होनी चाहिए, वैसे लोगों की आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर हमारा भारत देश बनना चाहिए। तो हम तो उस वैचारिक लोग हैं, उस वैचारिकता में जो खरा उतरेगा। जब मेरा मानना यह है कि अगर हम राजनीति के अंदर अच्छे लोगों को नहीं चुनेंगे तो हम बुरे लोगों की राजनीति का शिकार होंगे। तो थन कहीं लगे है लोग पार्टी को पल्लो पकड़ रहे बिके ले चालता जावे है। हाँ। एक पार्टी को झंडो ले फिक्स पकड़ ले लोग आगे पीछे तो भी नजरिया की बदल शो फिर दे मारो। देखो, एक यो विचार है कि अगर पार्टी दोनों तरफ से किसी अपराधी को खड़ा करती है, मान लीजिए 2 धड़े हैं कि दोनों तरफ से अपराधी को ही खड़ा करती है, तो अब तो जनता के पास ऑप्शन ये रह गया कि अपराधी को ही चुनना है। अच्छा, तो फिर उस स्थिति में क्या करे जनता? तो झुंझुनू की जनता कहीं कर रही है। अब झुंझुनू की जनता को ये करना चाहिए कि उसको चुनना ये है कि उसको समझना ये है कि आपको अपराध को चुनना है या आपको एक ऐसे नेता को चुनना है जो आपकी आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाए, आप किसानों, मजदूरों, महिलाओं और इस देश के दबे कुचले लोगों की आवाज जो उठाए, जो हम लोगों का सपना एक बनने का था, एक राष्ट्र बनाने का था। देखिए, दूसरी बात यह है
ये तो मैं आपने कोई भी टोक देश चाहूँ है। मेरी ये बात अति लंबी बात कर रहे हो, मैं सीधा सीधा शब्द में पूछना चाह रहा हूँ, झुंझुनू की जनता के लिए बियान को नेतो है कौन जो आम आदमी की आवाज उठा सके, आम आदमी के लिए काम है जो कर सके। देखिए, मैं बात सिर्फ विचारधारा की कर सकता हूं, मेरे पास कोई वैचारिक वैक्यूम नहीं है। तो भी विचारधारा ने Ideological भी विचारधारा vacuum की नहीं है। परिभाषा कौन कंप्लीट करे? 300 प्रत्याशी है जो को कंप्लीट करे। मैं विचारधारा की प्रत्याशी की अगर आप मेरे से जानबूझकर ये उगलवाना चाहते हैं तो उस चीज को मैं आपके सामने नहीं बोलूंगा। हाँ। क्योंकि वोटिंग का मेरा अधिकार है, वो वोटिंग जो है सीक्रेट करने का हुआ है। हाँ। और ये संविधान ने हमको मौका दिया, मैं संविधान की इज्जत करता हूँ और संविधान को बचाने वालों के साथ खड़ा हूँ। तो इस संविधान तो वही तो भाई बात तो मैं पूछ मैं कह रहा हूं, मैं उधर वोट करूंगा। अटैक कौन सा लोग है जगह संविधान की रक्षा कर रहा है, मैं बचा उधर- रहा है, आप- और कौन लोग है जगह संविधान ने उजाड़ बुझावे? तो आप ये समझिए, इतना बात तो आप ये भी समझते हैं और ये चर्चा का विषय आप आज बन चुका है, किसी से छुपा नहीं है कि कौन संविधान के खिलाफ है और कौन संविधान के पक्ष में है। मतलब मारवाड़ी में कहावत है कि ऊखली में गुड़ फोड़ वाली सीख तो बात कौन करोगे। ना ओखली में गुड़ को नहीं हाँ। फोड़ूंगा, बठे जो विचार मिल जाएगा। अच्छा, तो मैं आखिर में एक ही बात थाने कहना चाहूं हूं कि हम बचाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे तुझे। हाँ। मैं डॉक्टर अंबेडकर मेरे गुरु हैं, तो उनके ऊपर एक बात कह देना चाहता हूं हाँ। कि हम बचाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे तुझे, हर मिटे नक्श से उभारेंगे, निखारेंगे तुझे, अपनी शहरत का लहू देकर, अपनी शहरत का लहू देकर सींचेंगे तुझे। राह इमदाद की देखें ये भले दौर नहीं, हम भगत सिंह, फूले, साहू और अंबेडकर के साथी है, कोई और नहीं। राम जी, राम राम जी। और झुंझुनू को चुनाव है जो कौन सी दिशा में जा रहे है, कौन सत्ता पर काबिज हुआ की पूरी कोशिश है, सगड़ा लागवा लाग रहा है, लेकिन लागे कौन है कि लास्ट तानी सगड़ा चला जाला, और कौन सी विचारधारा खटे है, कौन सा प्रत्याशी के लिए किसाना के हित की बात, रोजगार की बात सगड़ा करबाड़ा है, जगह कौन सा प्रत्याशी उसका? झुंझुनू की लोकसभा में केवल और केवल एकमात्र विकल्प है और इस विकल्प का नाम राज सिंह शेखावत है, अच्छा, जो कि झुंझुनू की लोकसभा को लीड करते हुए विजयश्री करेंगे। अब इसके पीछे रीजन ये है कि जिस प्रकार से देश में जो माहौल बन रहा है, अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले मणिपुर में जो नारी जो सम्मान की हम बात करते हैं, मोदी जी और जो बीजेपी के लोग नारी सम्मान की बात करते हैं और वहां महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है, तो ये देश की अस्मिता पर सवाल खड़ा करता है। अभी कुछ दिनों पहले गुजरात की धरती जो मोदी जी की धरती है, उस धरती पर मोदी जी के खास आदमी जो रूपाला है, उसने राजपूत समाज के ऊपर, उनके समाज की महिलाओं पे, बहन बेटियों पे एक अभद्र टिप्पणी करी थी। उसके लिए गुजरात के क्षत्रिय समाज ने वहां कल परसों में लाखों की संख्या में अपना विरोध दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का क्षत्रिय समाज अपनी अस्मिता पर लांछन लगाना बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। इन जो दल्ले लोग हैं, जो समाज को गुमराह करते हैं, और जो लोग ये कौन सा बे लोग है, मैं टोक बचाऊं, कौन सा बे लोग? सीधे रूप से मैं अगर बात करना चाहूंगा तो मैं अमित शाह जी को कहता हूं, उन्होंने कुछ दिनों पहले राजस्थान के जो मान सिंह जी थे, उनके ऊपर उन्होंने जो लांछन लगाया था। इसके अलावा उन मोदी जी के सांसद रूपाला जो थे, उन्होंने महिलाओं के ऊपर लांछन लगाया था। ये मोदी जी के जो उनकी कैबिनेट है, ये मोदी जी की कैबिनेट का हाल है। अगर वो लोग सत्ता में आएंगे तो नारियों का क्या हाल होगा इस देश पर। तो थे क्षत्रिय बात करी तो क्षत्रिय झुंझुनू को क्षत्रिय समाज है जो को कठिन जावा लाग रहे हैं। झुंझुनू का क्षत्रिय समाज राज शेखावत के पास जाएगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो पार्टी है बीजेपी कांग्रेस जगह बड़ा झंडा लेर चल रहे हैं, बड़ा संख्या दल लेर चल रहे हैं, बाको कहीं है फिर बीजेपी की मीटिंग को आप देखो, खाली कुर्सियां पड़ी रहती है, कोई उनके पास नहीं आता। कांग्रेस जो जहां पे है वहीं पे है, तो आपको रिजल्ट सामने दिखेगा। आज राजेंद्र राठौड़ है भी तैयारी करवा लाग रहा है, बराबर सभा करवा लाग रहा है अभी मामला का मैं राजपूत समाज ने ये कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ साहब को मैं माफी चाहूंगा, कुछ गलत न निकले, पर उनके खुद के ठिकाने रहे, उनकी पार्टी को उन्होंने खुद को ठिकाना लगा दिया, वो दूसरों को क्या आगे पहुंचाएंगे। अच्छा, की साहब वो ठिकाना लगा दिया वो बताओ। आपके सामने है, 7 बार से जीते हुए विधायक, एमएलए, कभी
हारे नहीं, उसको उनकी पार्टी ने कहीं पर भी टिकट नहीं दिया, उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ऐसे जो आदमी की कोई इज्जत नहीं है पार्टी में, मैं तो राठौड़ साहब को राय देता हूं कि ठोकर मार दे ऐसी पार्टी को, हमारे साथ में आ जाए। बीएमपी पार्टी जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, ये जो मेश्राम साहब की पार्टी है अच्छा उनको आगे बढ़ाएगी। अच्छा आगे बढ़ा सी बे लगातार 7 पर जीतेड़ा 8 पर मारिया अना बे आपकी कुर्सी थोड़ी छोड़ सी का मैं बठिनु किया हुआ तो उनकी इज्जत कहाँ है? जो पार्टी ने 7 बार उनको नेतृत्व प्रदान किया, राठौड़ साहब ने कभी हार का मुंह नहीं देखा। एक बार वो हार गए थे तो पार्टी ने उनको हटा के उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज वो दूसरी जगह घूमकर अपनी इज्जत बचाने लगे हैं, जबकि झुंझुनू में उनकी इज्जत नहीं बचेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको। अच्छा झुंझुनू में कौन बचा तो अठिन ताऊ जी खड़े हैं हम बात कर से राम राम जी राम जी सर, राम राम। राजी पूरा यहाँ दो सप वो लगा और पूरा यहाँ बंठन आया हूँ आज तो है। हाँ सर, अच्छा आज कहीं विशेष हमारा जनसभा है की राज शेखावत साहब की। राज शेखावत जी अच्छा हाँ। आपको पूरा नाम पूछाराम जाट, अच्छा। राष्ट्रीय किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा तो समर्थन है जो को हर तरीके में मिलवा लग रहे है जी हाँ, मैं पार्टी का हूँ। तो कई बार कहवा के ये तो सिर्फ और सिर्फ राजपूता का वोट लेबानी या नहीं, वोट नहीं, काटबान हम सब आया एक- है अड्डे हम सब एक है। ये इनकी मनुवादियों की जो हमारे समाज में भिन्नता बढ़ रही है वो गलत है। कतई ऊंच नीच जाति पात कुछ नहीं है। 3% है वो सारा ही जो वहाँ पर राज कर रही है। और मैं मूर्ख भी सब तो 70 सालों में वोट देता रहे, वोटर है सारा। हम कार्यकर्ता उठा वाला कौन आज। और जो हमारा लीडर है बावन मेश्राम साहब, वो भी समाज के लिए ST SC OBC और ये माइनॉरिटी बुद्ध सिख ईसाई हम सब है कि हम 90% होते हैं। और हमारे ऊपर ये 3% राज करे। हमारी मूर्खता, हमारी नासमझी, हमारी अशिक्षा। अच्छा ते जाट किसान की बात कर रहे हो, हित की बात कर रहे हो। अठिनु 2 कैंडिडेट है बे जाट है, सुभकर्ण चौधरी है, बठिनु ओला जी है। तो फिर बठिनु हटर एक ही विचारधारा शामिल हुआ को कई कारण है? ये अपने अपने विचार है। ये वो एक शापनाथ है, एक भूतनाथ है। हमने कांग्रेस को भी देखा हमने कांग्रेस को भी देखा है। और हमने बीजेपी को देख लिया 20 साल से। MSP नहीं दे सकते, माचिस पे लिखा हुआ MRP 1 रुपीज। हाँ। हमारा गेहूं कहाँ है? हमारा बाजरा जवार कहाँ है? MSP नहीं दे सकते। MSP की बात कोई करे ही कोनी। चुनाव के मायने मुद्दा है जो को उठावे अब तो कोनी। राहुल भाई किसानों के हित की बात कोई करे कोनी। अब तो कई कारण कई आवाज उठा बोला जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक ऊपर मत तो देखो कोनी बता सकूं क्योंकि मेरो तो अलग मत चलो जावे। पब्लिक ही के ऊपर बात कर सी जी कई है जगह को विरोध करे, कई है जगह को समर्थन करे। समर्थन करने वाला मूर्ख ना समझ है। जाति जनगणना होना चाहिए। आपके शरीर में कोई डिफेक्ट है, आप रोगी हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है? आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए। बिल्कुल तो ये समाज का एक्स्ट्रा होना चाहिए। जाति जनगणना का मतलब समाज का एक्स्ट्रा। हाँ तो अपने आप जांच हो जा रहे हाँ कि राजपूतों में कितने पैसे वाले कितने गरीब है। जनरल कास्ट में भी उसमें भी गरीब है, ब्राह्मणों में भी गरीब है। जितनी भी कास्ट है बंटवारा कर रखा हमारे समाज का, ऊंच नीच का, भेदभाव का, छुआछूत का खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल कत्ते साफ होनी चाहिए। आजादी के 30 साल बाद में भी हालतानी कौन खत्म हो रही हो, कई कारण हो रही है। अब जागिए, जनता आया नया छोरा अंधेशान चलानो मानदान। जागो तभी सवेरा जागो तो भी सवेरा। एर ओ झुंझुनू कमाई ने थन काई लागे ओ सवेरो उगो कोनी हुयो। शुरुआत बड़ा गांव से हुई है। हाँ बड़ा गाँव शुरुआत होगी। बड़ा गांव अच्छा। किसी भी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक आदमी, सुभकर्ण जी की भी शुरुआत बड़ा गांव से हुई थी। अच्छा और शीशराम ओला जी की भी शुरुआत बड़ा गांव से हुई थी। अच्छा और बड़ा गाँव शुरुआत कर बन हता बड़ा बड़ा दिया। गाँव से अब वो बड़ा गाँव है जो को किन कतोक बड़ो काई की हिसाब देखो, बना बड़ा गांव शुरुआत भी करता है और बड़ा गांव खत्म भी करता है। अच्छा। एंड भी यहीं से होता है और शुरुआत भी यहीं से थी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना था तो आपसे कि बीजेपी झुंझुनू में है कहाँ, ये बताया जाए मेरे को। अच्छा है कहाँ? लगभग चारों मेहर फिलहाल तो नहीं, पूरा नहीं। राजस्थान के मायने सरकार अरे, है बीच- और केंद्र में भी है। देखो एक आदमी चला था, उसके लक्ष्मी का वास था, वो बीजेपी से वास्ता नहीं था। अच्छा। उदयपुर वाटी के अंदर घुसा 2013 में। हाँ। और जो संघ के प्रमुख थे, संघ के जो जिलाध्यक्ष थे, वो ऐसा पाखंड किया, ऐसा नासूर बना बीजेपी को। उदयपुर वाटी में तो समाप्त कर दी। अच्छा, अब झुंझुनू की तैयारी है तो उदयपुर वाटी की बात करो तो गुड्डा जी अता दिन विरोध में आ रहा सके साझे बीजेपी की बात कर रहा हूँ, काहे की गुड्डा जी के बीच में बात। एक मिनट, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। सुभकर्ण जी 2013 में जीते थे, हाँ 18 में हो गए,
समाप्त नहीं समाप्त, अरे- लेकिन बिग बाद में थे बात करे वो समाप्त होगा, बीजेपी की बात करे वो बीजेपी समाप्त होगी, लेकिन गुड्डा जी अता दिन विरोध कर रहे हैं, अब साथ हो रहा है। बीजेपी की बात करो ना, गुड्डा जी को बीच में क्यों लाते हो? गुड्डा जी तो पर्सनल है, कोई पार्टी थोड़ी है। गुड्डा तो जहाँ खड़ा वही पार्टी, जहाँ खत्म वही अच्छा। पार्टी। गुड्डा जी की बात ही क्यों कर रहे हो आप? मैं बात कर रहा हूँ आपके बीजेपी की। बीजेपी मेरे को बताओ झुंझुनू में है कहाँ? तो बीजेपी बड़ा वो बड़ा क्या लीडर, व्यक्ति का नाम- बीजेपी बड़ा बड़ा लीडर अरे आपकी झुंझुनू तरफ में खींच रही है। बड़ा लीडर का नाम तो बताओ, कौन सा नंबर? झुंझुनू में, झुंझुनू में एक नाम बताओ बीजेपी के लीडर का। अच्छा और वो दशरथ सिंह जी था जिलाध्यक्ष 5 साल, तो शुक्रिया करो शेखावत जो आपको 67 साल बाद में बीजेपी ला दी। अरे अभी लगे हो आप उदयपुर वाट में तो समटा दी, और 19 तारीख को झुंझुनू में भी सल्टा देंगे। तो अब आप जो को नेता नहीं है ये लोग। हाँ। ये क्या है, इनके पास थोड़ी सी लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी क्या करती है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है बड़ों बड़ों का। तो वो क्या लक्ष्मी बढ़ जाती है उत्पात। तो 2 बार तो वो हार गए। अरे अब विदाई की तैयारी, फूल माला अंदर पड़ी है ना ट्रक भरे हुए, वो इसीलिए है कि 19 तारीख को जिंदाबाद मुर्दाबाद करना। अच्छा। हमने कर दिया। अब जिंदाबाद तो बड़ा गांव की को कर रही है और मुर्दाबाद की कर रही है, भी खुला सिर्फ खुला। बड़ा गांव तो सिर्फ राज शेखावत का कर रहा है, जीतने की तैयारी है। 1980 के समीकरण याद कर लेना, भीम सिंह ने चुनाव लड़ा था, यही सीताराम ओला जीते और यही सुमित्रा सिंह जी थी। राजपूत जब ताल ठोकता ना गौर से तोलता, सोच के ठोकता है, ध्यान रखना और याद करना 19 तारीख को ये सड़कों पे नजर नहीं आएंगे, सड़कों पे नजर नहीं आएंगे। वो 1980 वाला चुनाव शेखावत के लिए बोला लगातार का, ये तो शक्ति करनी सेना का है जना। दूसरी जातियां की साबू। अरे 36 को हम तो कौन बोले कौन सी करनी सेना? राज शेखावत ने तो अभी सिर कटवाए हैं, अभी सिर गिनवाए हैं। राज शेखावत तो वो चीज है जो किसी दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। अरे ऐसे ऐसे शेर 25-30 साल लगते हैं पालते 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 पालते। एक बात बताऊं आपको, ये बड़ा भाग्य आपका दिन है और भाग्यशाली बड़ा गांव है, भाग्यशाली झुंझुनू का जिला है। ऐसी ताकत आपके घूम रही, क्या करेगी गवर्नमेंट? कम से कम ऐसा आदमी है ये, प्राइवेट फैक्ट्रियों वगैरह में हजारों लोग लगा सकता है। तुम गवर्नमेंट में 100 लोग लगा के दिखाओ। मतलब बिजनेसमैन है जना, बिजनेस है, व्यापारी है, हाँ। तो एक आधार पर फंड लागे मतलब सीधी सी बात में गवर्नमेंट बताओ ना, झुंझुनू में गवर्नमेंट कहाँ है? हमारे तो मोतीलाल कॉलेज, गाड़ेले, बड़ा गांव में कॉलेज, डिग्री कॉलेज, धर्मशाला सब कुछ। अरे गवर्नमेंट की कोई चीज बताओ ना। क्यों लूट के खा रहे गवर्नमेंट? कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी। अरे कोई एक चीज बताओ ना, यहाँ करी हो तो बताओ ना। झुंझुनू का स्टेडियम बताओ ना, बताओ ना। ये जिला, अरे जो अरबों खरबों की संपत्ति लेके चलता है, जिसके जन्मजात पैदा होता है ना, वो करोड़पति होता है। और वहाँ के लोग बीपीएल कार्ड बनाए। शर्म करो, डूब मरो। सम्मान चाहिए उनको। कह रहे हो कदे बीजेपी कदे कांग्रेस, लेकिन बड़ापली तो जनता ही है। बीजेपी तो झुंझुनू से खत्म हुआ, 2013 में खत्म हो गई थी। एक आदमी लेके आओ मेरे सामने, मैं यही बैठा हूँ। एक आदमी बीजेपी का लेके आओ, ये पाखंडी है सारे, पैसे दे के करते हैं, सारा धंधा लक्ष्मी का चल रहा है। मोदी जी को, अमित शाह को पैसे चाहिए। लक्ष्मी जी तो कह रहे हैं ना कि राज राज तो कमा के लाया है, पाखंड से तोड़ लिया। ओपन है, ओपन खुला 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 खुला। हाँ, और याद करना 4 जून को। तो अठिन और भी जनता है जो खड़ी है और अलग जोश है जो हवा लाग रही है डिबेट के मायने। तो सीधा सा शब्द के मायने डायरेक्ट ही पूछ रहा हूँ, बड़ा गांव है जो कहीं चारे अब की बार और की के समर्थन में जाबा लाग रहे हैं। जिंदाबाद राज शेखावत, जिंदाबाद राज शेखावत, जिंदाबाद जिंदाबाद राज शेखावत, जिंदाबाद। में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। झुंझुनू में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन राज शेखावत लाएंगे। अच्छा, राज शेखावत। तो अब चर्चा है जकी करी, बातचीत है जकी सौ करी, तो एक नाम है जो निकल रहा है कि फिलहाल माहौल है जो गर्म हो रहा है और राज शेखावत है जगह को नाम खूब चर्चा में चल रहा है। तो कहीं उसी चुनाव के मायने बातों आगे की बात है। रिपोर्टर दिलराज के साथ में जुड़े रहो, बने रहो और थारो प्यार प्रेम है जो बनाए रखो। धन्यवाद। राम राम साहब। कैमरामैन नरेंद्र के साथ में मैं दिलराज सिंह।